आई नो दैट मैंने खुद को म्यूट रखा हुआ है. हाय. Just wait for everyone, guys. Give me a few more minutes, right? Okay, sir. Hi, sir. I think सभी लोग आ गए हैं. Give me a second. Let me verify. कितने लोग हैं? Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good सर आपकी तबीयत afternoon. ठीक है? बिल्कुल सही नहीं है रुनिमा. मैं अभी सच्ची बताऊं, अभी तक मैं बिल्कुल ठीक था. मैंने अपने सुबह से सारे बैचेस भी लिए हैं. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. ऑल ऑफ सडन मुझे बहुत पेन आना शुरू हो गया फिर से. तो मेडिसिन ठीक लिए हो हैं, जाए. देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है. Sir, good afternoon. गुड आफ्टरनून. Good afternoon, sir. ये आफ्टरनून सच में गुड हो जाए विकास, मजा आ जाएगा यार. सुबह से ठीक था मामला. सुबह से कोई प्रॉब्लम नहीं थी. आई वाज हैप्पी कि चलो ठीक है सब. बट ऑल ऑफ सडन पेन बढ़ गया. हाँ ज्यादा. हाँ जी विपिन बताइए, आप क्या बोल रहे हैं? हाँ मैंने ले लिया है तो वही तो. नहीं तो ऐसे तो वो लेनी पड़ेगी वो. चलो यार गाइस शुरू करते हैं. पता नहीं फिर मैं कितनी देर तक पाऊंगा कितनी देर नहीं. हाय विपिन, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? यू हैव सम क्वेश्चन और व्हाट? विपिन चंदेला.
Please unmute yourself and let me know. Hello, guys, am I audible? Yes, sir. Yes, sir, you're audible. Vipin, am I audible to you? Because I don't think so. My audio is working for you. Vipin, check your connection, please. Vipin, please check your mic connection. I can't hear anything from your end. चलो guys, start करते हैं. We cannot waste more time, right? I think people are already here. जितने लोग हैं कम से कम उनका तो शुरू किया जाए. देखो guys, what I remember, हम लोगों ने लास्ट क्लास में सबसे पहले सिस्टम सीरीज की थी. We have covered all these features कि सेल सेलेक्टर और फिल हैंडल क्या होता है. इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलो फटाफट. हम हमेशा पहले वैसे भी रिवीजन ही करते हैं. यस प्लीज. सर प्लीज क्विक रिवीजन करा दीजिएगा सर. मेरी क्लास मिस हो गई. वो टाइम रीशेड्यूल हुआ तो मुझे पता नहीं लगा. कोई नहीं, उदिशा कर देते हैं. हाँ जी. तो उदिशा, आप जानते हैं ना हमारी क्लास में जब कोई रिवीजन होता है तो उसका क्या प्रोसीजर है? यस सर. क्या प्रोसीजर है बताइए. आई थिंक ठीक है. स्टूडेंट रिवाइज करते हैं. स्टूडेंट से पूछते हैं आप. करेक्ट. तो डू मी ए फेवर, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, विपिन का शायद माइक काम नहीं कर रहा है तो विपिन को आप स्किप कर सकते हैं अभी, विपिन चंदेला को, राइट. उसके अलावा आप यहाँ से रैंडमली किसी भी एक बंदे को पिक कीजिए, राइट, और वो हमें बताएंगे हमने पहली शीट पर क्या एक्सप्लेन किया है. डू इट नाउ. ओके सर. So I am choosing Shivani. Hey Shivani. Shivani, unmute yourself. You're on mute, Shivani. Guys, मैं एक और बात बता दूं, अगर किसी स्टूडेंट का नेम कॉल किया जाता है और वो अपने आप को अनम्यूट करके बोलना शुरू नहीं करते हैं, हम आपको सिर्फ 30 सेकंड्स देते हैं, ठीक है. आफ्टर दैट आपको क्लास के बाहर कर दिया जाता है विदाउट प्रायर इंफॉर्मेशन. आपको मेरे सेशन में रहना है तो बोलना पड़ेगा, ठीक है. अब नहीं आता तो ये मुझे कहोगे कि सर मुझे टॉपिक याद नहीं आ रहा है या फिर ये. So sorry to interrupt. So Shivani is my friend and she is messaging me that उसकी तरफ कोई प्रॉब्लम हो गई है. I think उसके कनेक्शन में. ये चलेगा. हाँ, तो ये चलेगा. देखो गाइस, अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई इशू है ना तो आप ग्रुप में डाल दो. आई एम ओके, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ. बट हाँ ठीक है विपिन, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, राइट, कि आपका तो मुझे लग ही रहा है कि आपका माइक काम नहीं कर रहा है, ठीक है. तो गाइस, जिसका भी माइक काम नहीं करेगा वो ग्रुप में मुझे बता देगा. वो मैं उसके लिए तो मैं भी मानता हूँ यार, कोई भगवान थोड़ी ना है कि हमें आंसर देना ही देना है. करना ठीक है, गलतियां होंगी, गलतियां कीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है. तो शिवानी और विपिन, अभी 2 लोग ऐसे हैं. ये पिकाजो के नाम से कौन है भाई? शिवानी आप ही हो क्या? कौन है भाई ये पिकाजो के नाम से? अच्छा, शिवानी आप ही हो, ठीक है. तो उदिशा किसी और का नाम लीजिए ग्रुप में से प्लीज. ओके सर. तान्या. तान्या, it's your time now. Unmute yourself. Yep. सर बताइए. एक्चुअली मैं इस क्लास बैच में अभी फर्स्ट क्लास है ये मेरी. अच्छा, आज आपकी पहली क्लास है? यस सर. अरे ऐसे कैसे? चलो ठीक है. अब लग रहा है उदिशा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा थोड़ा फास्ट मोड में, ठीक है. सही है. चलो, नो वरीज गाइस, मैं ही एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखो, जिसकी भी पहली क्लास है उन लोगों को मैं क्लियर कट कर देता हूँ.
आज हम जो है नया ही टॉपिक करेंगे। आज का जो भी प्रीवियस टॉपिक्स बच गए हैं वो हम आपको किसी एक क्लास में अलग से बुला करके करा देंगे, ठीक है। बस एक क्विक रिवीजन कर देते हैं कि हमने लास्ट सेशन में क्या किया था। देखो हमने पहली एक सेकंड दीजिएगा जरा। गाइस मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जिन लोगों की भी आज पहली क्लास है, दे डोंट वरी, उन लोगों को हम हर चीज का रिवीजन करा देंगे, ठीक है। चाहे थोड़ा सा इन लोगों को लेट बुला करके आपको जल्दी बुला करके, ठीक है, या फिर कोई और तरीके से, बट डोंट वरी, कवर सबका होगा। ऐसा कोई नहीं है जिसका कोई पार्ट कवर नहीं होगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। तान्या, आपकी जैसे कि आज आप बता रहे हो आपकी पहली क्लास है ना? कोई डाउट तो नहीं है? विपिन, आपका तो माइक ही काम नहीं कर रहा, तो आपको तो जो भी रिस्पॉन्स मुझे देना है प्लीज आप मुझे ग्रुप में दीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट द सेशन। वी कैन नॉट वेट फॉर मोर लॉन्ग एवरीवन। सो नंबर 1, मैंने इस शीट पर क्या समझाने की कोशिश की है उसकी बात करते हैं। देखो बेसिकली होता क्या है व्हेन यू आर वर्किंग इन एक्सेल। हाँ कोई नहीं, ये दोनों कवर हो रही है विपिन, डोंट वरी अबाउट दैट, वो दोनों कवर हो रहे हैं, ठीक है। देखो होता क्या है, आप जब भी एक्सेल में काम करते हो, अब देखो जब भी आप एक्सेल में काम करोगे आपको ये नजर आता है ना, ये नजर आता है ना। अब क्वेश्चन ये कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, राइट? तो ऑब्वियसली इसका भी तो कोई ना कोई नाम होगा ना। मैंने यही डिजाइन यहाँ पर बनाया। पहला पार्ट, ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं हम लोग गए? सेल सेलेक्टर, राइट? लेकिन ये बाउंड्री के साथ एक छोटा सा डॉट भी तो आ रहा है राइट साइड बॉटम कॉर्नर पर, है ना? ये क्या करता है? इसका नाम है फिल अंडर, ये इसके नेम है। अब इनको सीखने का कारण क्या था? क्योंकि ये भी अपने कुछ फीचर्स आपको देते हैं, कुछ कमांड्स आपको ये भी देते हैं, इसलिए हमने इनको डिस्कस किया था। नॉर्मली जैसे कि मैंने पहला क्या दिखाया था मैंने, कि देखो मैंने क्या किया, एक नंबर लिखा, कोई भी एक नंबर लिखा, और नंबर को उठा करके फिल हैंडल पे रख के मैंने ड्रैग करना शुरू कर दिया। तो देखो क्या हो रहा है, कॉपी हो रहा है, वो डिफॉल्ट कॉपी हो रहा है ना? कहीं पे भी ड्रैग करूं क्या हो रहा है, हमेशा वो कॉपी हो रहा है ना, करेक्ट। लेकिन जैसे ही मैंने अपने पॉइंटर को सेल सेलेक्टर पर कहीं रखा तो मेरा आइकन बदल जाता है। चेक करो, ये रहा, तो रेड एरो आ गया। अगर ये हुआ तो आइकन बदल गया। अगर मैंने यहीं रहते हुए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल होल्ड किया तो भी आइकन बदल गया। मैंने यहीं रहते हुए कंट्रोल दबाया तो भी आइकन बदल गया। तो ये तो अलग अलग आइकन आते हैं, और ये अलग अलग आइकन क्या करते हैं हमने शीट नंबर 1 पर समझाया। तो आपको 5 तरह के आइकन मिलते हैं। पहला डॉक्टर प्लस, जो भी पॉइंटर आप देख रहे हैं वो बिल्कुल डॉक्टर प्लस ही लग रहा है, जैसे डॉक्टर का आइकन होता है, डॉक्टर का लोगो होता है, वैसे ही लोगो है ना, है भाई? सबको लग रहा है ना? किसी को अगर लगे कि नहीं ऐसा नहीं है तो मुझे बता देना प्लीज, कोई ऐसा ना हो जो ये कहे कि सर मुझे समझ में नहीं आया। अगर जिसको समझ में नहीं आएगा वो क्वेश्चन करेगा कि मुझे समझ में नहीं आया, आप क्या बता रहे हो, ठीक है। चलो, तो डॉक्टर प्लस है। अभी जैसे ही मैं इसे बॉर्डर पे रख रहा हूँ तो ये फोरहेड एरो आ गया, चेक करो, तो हमने ये लिखा हुआ है सेकंड है पॉइंटर का नाम फोरहेड एरो। फिर ये पॉइंटर प्लस कब आता है? पॉइंटर प्लस तब आता है जब आप बॉर्डर पर रखते हुए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबाते हैं। जैसे कीबोर्ड से कंट्रोल दबाएगा, पॉइंटर बदल गया, अब कौन सा आ रहा है?
पॉइंटर प्लस आ रहा है, ठीक है। हमने फिर देखा कि थिन प्लस कब आता है? थिन प्लस तब आता है जब आप फिल हैंडल पर माउस को रखते हैं। जैसे माउस को वहां लेके गए, थिन प्लस आ गया मेरे पास। लेकिन ये थिन प्लस प्लस कब आता है? थिन प्लस प्लस तब आता है जब आप अपने माउस को वहां रखते हुए कीबोर्ड से कंट्रोल भी होल्ड कर लेते हैं, तो 2 प्लस आपको नजर आता है। इन 5 पॉइंटर का क्या काम है ये बताने का काम यहां पर किया गया। समझ में आ रहा है सबको या नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। विपिन, आप भी मुझे रिस्पॉन्स करेंगे ग्रुप में। जिन लोगों के माइक काम नहीं कर रहे हैं वो लोग सब मुझे ग्रुप में रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। शिवानी आप भी, क्योंकि आपका भी माइक काम नहीं कर रहा है। जिन लोगों के माइक काम कर रहे हैं वो लोग मुझे डायरेक्ट रिस्पॉन्स कर सकते हैं, नहीं तो मुझे ग्रुप में रिस्पॉन्स चाहिए सबके, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि फिर हमारे पास ये डॉक्टर प्लस क्या करता है? डॉक्टर प्लस का मतलब होता है हमेशा सिलेक्शन, यानी कि आपको सेल सेलेक्ट करने हो, रेंज सेलेक्ट करनी हो, सिंगल सेल सेलेक्ट करना हो, आपको कुछ भी करना हो, हमेशा आपको आपका पॉइंटर प्लस वो डॉक्टर प्लस रहना चाहिए, क्योंकि जैसे ही पॉइंटर प्लस की जगह उसका आइकन बदलेगा कमांड बदल जाएगी। तो तब क्या, जब मेरा पॉइंटर बदल करके फोरहेड एरो हो जाएगा, जब ये ऐसा अभी आप देख सकते हो फोरहेड एरो, चारों तरफ एरो आ रहे हैं इसके, फोरहेड एरो, तो मैंने क्या लिखा है? कट कॉपी मूव। मतलब अगर मैं इसको पकड़ के यहाँ से हलाऊं तो वहां से कट हो गया, यहाँ पेस्ट हो गया, राइट, यहाँ से कट हो गया, यहाँ पेस्ट हो गया, तो यहाँ से कट हो गया, यहाँ पेस्ट हो गया। ये सिर्फ एक सेल के साथ नहीं है, आप चाहे पूरे डेटा को ले लो, ये लो पूरा डेटा मूव हो जाएगा, ठीक है। कट कॉपी, हाँ जी बोलिए। बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो, कुछ बोल रहे थे आप, बोलते बोलते रुक गए, कौन था? बोलिए। हाँ, ऐसे बोलोगे तो मुझे क्या समझ में आएगा, तो मैं क्या हेल्प करूंगा, मुझे बताओ। या तो ये बोलो कि कोई डाउट नहीं है, या फिर ये बोलो कि डाउट है। आधी अधूरी बातें तो पूरी लैंग्वेज तो मैं भी नहीं समझूंगा, है ना। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, पॉइंटर प्लस। देखो, अगर आपका पॉइंटर प्लस कब कन्वर्ट होता है? जब आप फोरहेड एरो को कंट्रोल दबा करके यूज करते हैं तो पॉइंटर प्लस आता है। और जैसा कि मैंने कहा कॉपी पेस्ट है, यहाँ से कॉपी होगा यहाँ पेस्ट हो जाएगा, यहाँ से कॉपी होगा यहाँ पेस्ट हो जाएगा। मुझे इसे कॉपी करना है तो कंट्रोल के साथ ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा। आगे समझ में सबको? तो कंट्रोल प्लस इज फॉर कॉपी एंड पेस्ट। थिन प्लस, देखो थिन प्लस हमेशा यहाँ से आता है और ये प्लस डायरेक्शन में ही काम करता है। आप ड्रैग कर सकते हो तो सिर्फ उसे प्लस में कर सकते हो, आप ऐसा नहीं कर सकते डायगोनल लेके जाने की कोशिश करो, नहीं जा सकते। आप कितनी भी कोशिश करो ये सिर्फ प्लस ऑर्डर में जाएगा, या तो टॉप में या फिर बॉटम में या फिर लेफ्ट में या राइट में, राइट। तो हमने थिन प्लस के बारे में लिखा है कि नॉर्मली थिन प्लस प्लस डायरेक्शन में काम करता है, और अगर ये नंबर है, राइट, तो डिफॉल्ट ये कॉपी कमांड करता है। मतलब मैंने कुछ भी लिखा तो आप देखोगे वो कॉपी हो जाएगा, एग्जैक्टली कॉपी हो जाएगा, ठीक, पूरी तरह से कॉपी हो गया। चाहे आप कहीं भी लो वो हमेशा कॉपी ही करेगा किसी भी डायरेक्शन में, राइट, कॉपी करेगा। लेकिन अगर वो सिस्टम डिफाइंड सीरीज है, मतलब कि सिस्टम में पहले से ही डिफाइन है, और सिस्टम डिफाइंड सीरीज ये सारी मैंने बताई है, ये सारी सिस्टम डिफाइंड सीरीज होती है जो पहले से ही सिस्टम में है। जैसे कि जनवरी फरवरी मंथ नेम, संडे मंडे, एक्सेल को पहले से पता होता है, एक्सेल डेट पहले से जानता है, एक्सेल टाइम पहले से जानता है, एक्सेल क्वार्टर नंबर सिस्टम को समझता है, क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3, जेएफएम जनवरी फरवरी मार्च, ये भी क्वार्टर सिस्टम है, एक्सेल समझता है, राइट। अगर इनमें से कुछ देंगे तो हमने लिखा है तो सीरीज बन जाएगी। यानी कि अगर मैं जैन लिखूं, हेलो सर, करूं, हाँ जी बोलिए। नाउ आई ऑडिबल? विपिन? यस सर। नहीं, ये तो पीयूष की आवाज लग रही है मुझे। पीयूष? सर अच्छा विपिन आप ही हो, क्योंकि आपका म्यूट तो अनम्यूट तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी लग रहा है कि आप बोल रहे हो। चलो, हो सकता है आपका माइक काम करेगा। गुड गुड, इससे मैंने फोन से कनेक्ट किया है ना, तो फोन से हो गया। अच्छा अच्छा, हाँ तो ऐसा होगा, ठीक है, हाँ हो गया बिल्कुल। सो विपिन, ये हम बता रहे थे सीरीज। सीरीज देखो, अब सीरीज बनती आ रही है, लेकिन अगर मैंने थिन प्लस प्लस कर दिया, थिन प्लस प्लस कब आएगा? कंट्रोल दबाने पर, तो देखोगे कि वो कॉपी हो जाएगी, राइट। जैसे मैंने कंट्रोल दबाया कॉपी हो गई। दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू, so that's what we have been discussed here। अब बताओ इस वाली शीट में किसी को कोई डाउट है अभी भी?
नो सर। सुदिशा, तान्या, No, sir. पंकज, अक्षय, नो सर। नो सर। नो डाउट। चलो, तो हमने नेक्स्ट में क्या बताया आपको कि सिस्टम में पहले से ही डिफाइन कौन कौन सी सीरीज होती है। सिस्टम कहता है, एक्सेल का कोई भी वर्जन कहता है, आप कोई भी नंबर लिखो, कोई भी नंबर, और अगर आपने कंट्रोल नहीं दबाया तो वो कॉपी हो जाएगा, जैसा कि हमने सीखा है अभी। बाय डिफॉल्ट कॉपी होती है कोई भी कमांड, लेकिन अगर आपने कंट्रोल दबा के उसे ड्रैग किया तो सीरीज 1 के साथ इंक्रीज हो जाएगी, +1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स के साथ काम करता है, बाकी किसी में भी कंट्रोल होल्ड नहीं किया जाता। डन और नॉट? यहाँ किसी को कोई डाउट? ये सारी सिस्टम सीरीज है जो हमने लर्न की थी, इनमें किसी को कोई डाउट है? ये है बस जो आपको समझनी है। इससे पहले अगर किसी सीरीज में डाउट है तो मुझे बताइए। यहां तक विपिन, तान्या, अरुणिमा, निधि, उद्देशा, नो बोलो सर। भाई। No, sir. No doubt. No, sir. गुड। तो ये सारी सिस्टम डिफाइन है, मतलब इन्हें बनाने की मैनुअली टाइप करने की जरूरत नहीं है। खुद किसी भी सीरीज का एक एलिमेंट लिखिए, ड्रैग कीजिए, एंड यू गेट द आंसर, राइट। तो लास्ट में हमने क्या समझाने की कोशिश की, ये वाला पोर्शन क्या कहता है। देखो, इस पोर्शन में ना एक छोटा सा काम हुआ है। आप अगर ऐसा कोई कीवर्ड लिखते हैं जो एक्सेल नहीं समझता, जैसे कि एक्सेल को मेरा नाम नहीं पता, मैं कौन हूं, तो मैंने क्या किया, अपने नाम के बाद नंबर लिख दिया एक एग्जाम्पल में, दूसरे एग्जाम्पल में अपने नाम से पहले नंबर लिख दिया, तीसरे में मैंने अपने नाम के बाद नंबर तो लिखा लेकिन स्पेस के साथ, और चौथे में मैंने पहले नंबर लिखा लेकिन स्पेस के साथ। तो एक्सेल कहता है कि जब तक नंबर स्टार्टिंग में विदाउट स्पेस नहीं होगा, जैसे कि यहां पर पहला नंबर है, उसके बाद स्पेस नहीं है और बाद में कोई अल्फाबेट लिखा है, कोई ऐसी कीवर्ड जिसे एक्सेल नहीं जानता, तो एक्सेल उसे एग्जैक्टली कॉपी कर देता है। लेकिन अगर आपने कोई भी ऐसा कीवर्ड जिसे एक्सेल नहीं जानता नंबर्स के साथ स्पेस या विदाउट स्पेस एंड में यूज किया है, तो हमेशा नंबर्स इंक्रीज होंगे। जैसे कि यहां पर एंड में नंबर है, इंक्रीज हो गए, यहां पर नंबर्स है स्पेस के साथ, यहां विदाउट स्पेस भी इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ स्पेस के साथ भी इंक्रीज हो रहे हैं, और यहाँ भी स्पेस के साथ है लेकिन नाम से पहले। तो अगर स्पेस नहीं तो बिल्कुल कॉपी हो जाएंगे, और अगर स्पेस है तो क्या होगा, वो नंबर्स इंक्रीज हो जाएंगे। क्लियर हो गया सब लोगों को? यस सर। राइट। हमने Yes, ये sir. बताने की कोशिश, यहाँ पर हमने ये बताने की कोशिश की कि अगर एक्सेल में आप जनवरी लिख देते हैं, जैसे मैंने कहा मार्च 2020 लिखा मैंने, तो एक्सेल बाय डिफॉल्ट, क्योंकि आपने यहाँ पे डेट नहीं दी है, तो एक्सेल मंथ को ही इंक्रीज करता है डिफॉल्ट, राइट। तो मैंने जनवरी 2024 लिखा और उसको ड्रैग किया, तो एक्सेल ने फरवरी मार्च अपने आप रख दिया। लेकिन यहाँ पे जो सीखने वाला कॉन्सेप्ट है वो ये कि एक्सेल जब आप कोई डेट नहीं डालते तो अपने आप ही फर्स्ट ऑफ मंथ मान लेता है, 1st of January, 1st of March, 1st of April, 1st of May, 1st of June, 1st of July, etc. Do you get it, everyone? Yes. Yes, sir. सर यस सर। हाँ जी, बोलिए। सर आपने बोला कि नंबर्स के लिए सिर्फ कंट्रोल दबाना, कंट्रोल क्लिक करना होगा, पर आपने अभी कंट्रोल अपने के साथ नाम, ड्रैग। हाँ जी हाँ जी, अभी आपने अपने नाम के साथ नंबर्स लिखे और फिर ड्रैग किया विदाउट कंट्रोल, तो वो तब भी सिर्फ नंबर ही इंक्रीज कर रहा है। तो हाँ, तो मतलब- यही तो मैंने आपको बताया सृष्टा। देखो सृष्टा, यहाँ पर क्या चीज है, ये सिर्फ तब होता है जब अल्फाबेट्स के साथ नंबर होता है, नहीं तो अगर प्योर नंबर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा इंक्रीमेंटल Control. के लिए आपको कंट्रोल दबाना पड़ेगा, प्योर नंबर्स के लिए, है ना। क्लियर हो गया? ओके, यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट गाइस। हमने इस शीट पे ज्यादा कुछ नहीं समझाया, दो चीजें समझाई हैं कि अगर आप दो वैल्यू लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 100 लिखा और यहाँ पे मैंने 250 लिखा,
और दोनों को सेलेक्ट करके मैंने ड्रैग किया, तो एक्सेल इनके बीच के डिफरेंस को कंटिन्यू करेगा। चेक करो, हो गया डिफरेंस कंटिन्यू, है ना? 1 सेकंड जरा, क्या हो चलो ठीक है गाइस। श्रेष्ठा, आप जरा एक बार नीचे अकाउंट्स में बात कर लीजिए प्लीज, मेरे पास कॉल आया है। ठीक है, चलो ओके guys। सर। तो हमने यहाँ पर सिर्फ ये बताने की कोशिश की है कि आप 2 वैल्यू लिखिए, जो भी इनके बीच का डिफरेंस है एक्सेल उसे कंटिन्यू करेगा, चाहे वो मंथ के बीच का हो, वीकडेज के बीच का हो, या फिर ब्लैंक ही क्यों ना हो। दैट्स व्हाट वी डिस्कस्ड हियर इन सिस्टम लर्न। अभी शीट में किसी को कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। नो। नेक्स्ट, एक शीट हमने और कवर की थी, ये वाली। हाँ, ये वाली। देखो गाइस, इसमें हमने ये बताने की कोशिश की है कि जितनी भी सीरीज अभी तक हमने पढ़ी, भाई 1 से लेके 10 तक, 20 तक, 30 तक जो भी पढ़ी, वो सब बड़ी छोटी छोटी सीरीज थी, बड़ी स्मॉल सी थी। 1 से लेके 10, 1 से लेके 20, 1 से लेके 30, या फिर 100 से लेके 200, बड़ा आसान था। कंट्रोल दबाओ, ड्रैग करो, करेक्ट। लेकिन अगर मुझे सीरीज ही चाहिए 1 से लेकर के 1 लाख तक, तो क्या मैं 1 टाइप करके माउस के साथ कंट्रोल के साथ ड्रैग ही करता रहूंगा क्या? बोलो। एंड डू यू थिंक सो कि इजी होने वाला है अगर 1 लाख तक मुझे ऐसा करना हो तो? नहीं ना गाइस, बिल्कुल नहीं। तो हमने यही चीज इस टॉपिक में समझी थी। एक्सेल ने एक कमांड दी जिसका नाम है सीरीज कमांड। मैंने उसका पिक्चर भी यहाँ पर लगाया, सीरीज कमांड, राइट। जो आपको मिलती है फिल सीरीज कमांड, ओरिजिनली इसका नाम है फिल सीरीज। ये आपको हमेशा होम टैब, ये रहा होम टैब, होम टैब के एडिटिंग ग्रुप, ये एडिटिंग ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप के अंदर फिल कमांड, और फिल कमांड के अंदर सीरीज कमांड मिल गए सबको। और जब आप यहां जाएंगे तो आपको ये मिलेगा डायलॉग बॉक्स, यही सेम डायलॉग बॉक्स, राइट। इस डायलॉग बॉक्स में इसको यूज करने के लिए आपको 2 चीजें बिल्कुल पता होनी चाहिए। पहला, स्टार्ट, सीरीज स्टार्ट कहां से करनी है। दूसरा, सीरीज एंड कहां पे करनी है। अगर दोनों में से एक भी चीज मिसिंग है, आपको स्टार्ट नहीं पता या आपको एंड नहीं पता, तो आप इस कमांड का यूज नहीं कर सकते। इस कमांड की रिक्वायरमेंट ही है कि आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पता होनी चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पर, राइट। मैं यहां पर क्या करता हूं गाइस, मैं यहां पर एक सिंपल सा बना के देख लेता हूं, एक सीरीज आपको बना के दिखा देता हूं, राइट। लेट्स गेट इट नाउ। हमने एक टेम्पररी एक शीट ली, उस पर मैं कोई भी एक नंबर लिख लेता हूं, कोई भी एक नंबर जो भी मन कर रहा है, लेट्स कॉल इट 200। और मैंने यहां पर जाकर कमांड लगानी शुरू की, तो मुझे कुछ ऑप्शन मिलता है। रोज मतलब मुझे मेरी सीरीज हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में चाहिए, कॉलम मतलब मुझे मेरी सीरीज का जो ऑर्डर है वो वर्टिकल ऑर्डर में चाहिए। आपको सीरीज किस ऑर्डर में चाहिए वो आप हमेशा यहां से डिसाइड करते हैं, रो या फिर कॉलम से। नाउ हमने बताया लीनियर का मतलब, मैंने बताया है सबको, लीनियर का मतलब हमेशा एडिशन है, ऐड करना है। किसका करना है? स्टेप वैल्यू का। यहाँ जो भी ऑपरेशन होता है स्टेप वैल्यू का होता है। लीनियर का मतलब ऐड, राइट। ग्रोथ का मतलब मल्टीप्लाई। डेट में आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, डे, वीक डे, मंथ और ईयर, इन चारों में से चेंजेस। तो यहां पर आपने फर्स्ट वैल्यू डाली, अपनी जो भी आपकी पहली वैल्यू थी वो डाली यहाँ पर। यहाँ गए, मैंने यहाँ जाकर के डाल दिया फिल सीरीज, और ये मैंने कहा तो कहता हूँ कि मुझे 10-10 का चेंज चाहिए, एडिशन होता रहे 10-10 का। कब तक? जब तक ये वैल्यू 10 लाख तक ना पहुंच जाए। ठीक है, 10 लाख किया हम लोगों ने, ओके करते हैं गाइस, सी व्हाट हैपेंड, डू वी गेट इट और नॉट। जब तक ये 10 लाख नहीं पहुंचा, क्या करता रहा,
हर बार वैल्यू के अंदर 10 10 10 10 10 का एडिशन करता रहा, करेक्ट। तो इस बार मुझे क्या पता थी, स्टार्टिंग वैल्यू 200 और एंड वैल्यू 10 लाख, दैट्स व्हाट आई वाज श्योर। दिस इज व्हाट समथिंग इज अ रिक्वायरमेंट फॉर दिस कमांड। अगर आपको इस कमांड का यूज करना तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, बोलिए। बिगिनिंग भाई। एंड एंड। करेक्ट। Start अगर and बिगिनिंग और end. एंड नहीं पता तो आप इसका यूज नहीं कर सकते। इसकी फर्स्ट डिमांड है आपको आपकी कमांड का आपकी सीरीज का, जहां से सीरीज स्टार्ट हो रही है वहां से लेकर और सीरीज कहां तक चाहिए वहां तक एंड का पता होना जरूरी है, राइट। यहाँ पर आपको पता चला कि रो का क्या मीनिंग है, सीरीज किस में आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में आ जाएगी। और कॉलम का क्या मीनिंग है गाइस, सीरीज किस में आ जाएगी, वर्टिकल ऑर्डर में। वर्टिकल ऑर्डर में आएगी। और यहाँ पर डिफरेंस कौन सी वैल्यू से आता है, स्टेप से। स्टेप में आप जो भी डालेंगे वही स्टेप यानी कि डिस्टेंस कंटिन्यू होता रहेगा, कब तक, जब तक कि स्टॉप वैल्यू पर नहीं पहुंच जाता, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, वो सारे एग्जांपल्स आपको एक बार मैं फिर से लेके दिखा देता हूँ फटाफट, जिससे कि आप समझ जाएं हाउ डिड वी डिड दैट पार्ट। तो मैंने वापस किया, अपनी इनिशियल वैल्यू 1 रखी, होम पर गए, सीरीज पर गए, सीरीज कमांड पर जाकर हमने रो किया, कॉलम की जगह हमने यहाँ पे 1 किया और 1 को हमने ले लिया लेट्स से 1000 पर। तो मेरी 1000 तक की सीरीज एक क्लिक में मेरे सामने आ गई, मुझे मैनुअली ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। इस बार हमने फिर से लीनियर लिया, फिर से सीरीज किया, फिर से, लेकिन इस बार मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया, लेट्स कॉल 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 10 का, और मैंने फिर से 1000 किया। तो ये फिर से एडिशन करेगा, लेकिन इस बार 3 का एडिशन होगा क्योंकि मेरी स्टेप वैल्यू 3 है, राइट। नाउ नोटिस दैट, तो अभी भी रिजल्ट 1000 तक ही जाएगा, लेकिन ये 3 के एडिशन के साथ। डू यू गेट इट एवरीवन? यस सर। Yes. राइट। Yes. ग्रोथ मतलब मल्टीप्लिकेशन। यस सर। अब मेरी वैल्यू बार बार मल्टीप्लाई होती रहेगी, कॉलम पे करते हैं, राइट। आई गेट इट नाउ। सो मल्टीप्लाई कहां तक करना है, लेट्स गेट इट, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं और 2 से मल्टीप्लाई करना है जब तक वो 1000 तक नहीं पहुंच जाता, 2 से मल्टीप्लाई होता रहे, सी ओके। आई गेट द रिजल्ट। ओ ये क्या हुआ, ओ मैंने गलती से लीनियर छोड़ दिया, वो लीनियर नहीं करना था, उसे ग्रोथ करना था। ग्रोथ 2000 10,000 5,000 जो भी रखना है, ओके करते हैं ना। ये क्या है, 2 times 4 2 times 2 is equal to 8 times 2 is equal to 16 times 2 is equal to 32। हर बार वो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट। नाउ स्टार्टिंग डेट हमने ये रखी, हमने किया सेल सीरीज और यहाँ पर हमने कॉलम लिया डे। चेंज किस में करना है, इसका मतलब है चेंज किस में करना है। अगर मैंने डे किया तो चेंज किस में होगा, डे में होगा। कितने दिन का चेंज होगा, 1 दिन का। लेकिन इस बार आप डे रख रहे हो, डेट रख रहे हो, तो यहाँ एंड वैल्यू भी डेट ही होगी गाइस, आप कुछ और पास नहीं कर सकते। शुड बी डेट, लाइक मैंने कहा 31 दिसंबर 2025 तक की सारी डेट चाहिए मुझे, ठीक है। हे गेट ऑल द डेट 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक की सारी डेट आपके पास है, राइट। आप चाहते हो वीकडे, वीकडे का मतलब होता है मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। कोई भी डेट जो सैटरडे एंड संडे पर पड़ रही होगी वो इस लिस्ट का पार्ट नहीं होगी। 31 दिसंबर 2024 मुझे मेरी डेट लिस्ट दिसंबर 31 2024 तक चाहिए, लेकिन यहां कहीं पर भी मुझे वीकेंड नहीं चाहिए, सैटरडे संडे नहीं चाहिए, इसलिए मैंने सेलेक्ट किया वीकडेज को। चेंज होगा 1 दिन का, ओके करते हैं। अब आप देख सकते हो कि आपकी लिस्ट में 6 और 7 गायब है। क्यों 6 और 7 का क्या है, सैटरडे और संडे रहा होगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर 13 और 14 गायब है क्योंकि उसका भी क्या रहा होगा, सैटरडे संडे रहा होगा। फिर उसके बाद आपका 21 और 20 गायब है, 20 और 21 गायब है क्योंकि सैटरडे संडे रहा होगा। डू यू गेट इट एवरीवन? तो आपकी लिस्ट में से सैटरडे संडे गायब हो गया, डन। Yes. यस सर। तो अगर मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता, करना है उसको, देख सकते हो। नेक्स्ट में क्या चेंज होगा गाइस, ईयर चेंज हो जाएगा सर। करेक्ट। इजंट रियली इजी, लेकिन हर बार देनी डेट वैल्यू याद रखना, नंबर नहीं डालना। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे 2050 डाल दो काम कर देगा, नहीं नहीं नहीं, पास आपको फिर भी डेट ही करनी पड़ेगी। ये डन।
ये हमने किया था लास्ट क्लास के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हमने सिर्फ आपको दो शॉर्टकट सिखाई हैं कि कंट्रोल डी से क्या होता है और कंट्रोल आर से क्या होता है। कंट्रोल डी से कोई भी चीज, लेट्स से मैंने अपना नाम लिखा, मैं इसे डाउन साइड डुप्लीकेट करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या प्रेस किया, कंट्रोल डी किया, डाउन साइड डुप्लीकेट हो गई। मैं चाहता हूँ नीचे के सभी सेल पर डाउन साइड डुप्लीकेट हो जाए, तो कंट्रोल डी, राइट। Yes. गुड। तान्या, यस सर। विकास बोलो। विपिन, आप विपिन ने तो बता दिया। हाँ जी विकास, यस ठीक यस है, सर। कोई डाउट तो नहीं। रैंडमली किसी का भी नाम कॉल करूंगा गाइस। नदीम, ऐसे कैसे पता चले तुम लोग सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? नदीम, हाँ क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? चलो ठीक है, गुड, थैंक यू। ना गाइस, हमने उसके बाद एक क्वेश्चन किया था। देखो ये बड़ा ही प्रैक्टिकल चीज है जो हमने यहाँ पर किया, राइट। तो उसके बाद हमारा नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। पहले ना हमारे पास एक क्वेश्चन हमेशा होना चाहिए कि क्या हम लोग सिर्फ सिस्टम डिफाइंड सीरीज को यूज करते हैं? जी नहीं, वो तो यूज में आती ही आती है, लेकिन उनसे ज्यादा हमारे पास जो यूज में आने वाली चीज है वो है कस्टम सीरीज। नाउ व्हाट आई मीन बाय कस्टम सीरीज, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। देखो गाइस, एक सिंपल सा रूल है। आप किसी भी कंपनी में काम करो, किसी भी डिपार्टमेंट में काम करो, आप एक हमेशा नोटिस करोगे कि एक लिस्ट, कोई भी, चाहे मेरे प्रोडक्ट की नेम हो या फिर कुछ प्रोडक्ट के कोड्स हो, प्रोजेक्ट के कोड्स हो, या एम्प्लॉय के नेम्स हो, डिपार्टमेंट नेम्स हो, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो बार बार हमें यूज करनी पड़ती है, रिपीट करनी पड़ती है। करेक्ट? एम आई राइट? होता है ना ऐसा? चाहे आपके नाम, मेरा नाम है, कुछ भी होता है। तो हम क्या करते हैं, एक्सेल की फाइल में जहां से वो नाम पहले से लिखे हुए हैं उनको उठाते हैं, उन्हें पेस्ट करते हैं और फिर अपना काम करना शुरू कर देते हैं। दैट्स व्हाट वी ऑलवेज यूज्ड टू डू। ये नॉर्मल प्रोसीजर है, हर कोई यही करता है। वेयरएज एक्सेल कहता है कि दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ वर्किंग। अगर ऐसी कोई भी एक लिस्ट है जिसे आपको रीयूज करना पड़ता है, जो आपको बार बार यूज में लानी पड़ती है, तो उस लिस्ट को सिस्टम की लिस्ट बना दीजिए। हाँ, यू कैन नॉट कॉल इट सिस्टम लिस्ट, आप उसे कस्टम लिस्ट बोलेंगे, कस्टम सीरीज बोलेंगे। सिस्टम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि वो पहले से सिस्टम में नहीं होती। कस्टमाइज लिस्ट क्रिएट करके उसे स्टोर कर दीजिए, और वो तब तक सिस्टम में रहेगी जब तक मैन्युअली आप उसे डिलीट नहीं कर देते या आपके कंप्यूटर से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही अनइंस्टॉल नहीं हो जाता। ये कभी भी आपके सिस्टम से अनइंस्टॉल नहीं होगी। डू वी गेट इट एवरीवन? यस सर। यस सर। गुड। तो इसके लिए आपको सिर्फ एड्रेस दिया है, कहाँ से बनाया जाएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा फाइल में। फाइल के अंदर आपको ऑप्शंस मिलेगा, ऑप्शंस के अंदर आपको एडवांस मिलेगा, एडवांस के अंदर आपको एक बटन मिलेगा जिसका नाम है एडिट कस्टम लिस्ट। लेट मी शो दिस। तो ये सारी लिस्ट मैंने वहीं पर बनाई है, इसीलिए मैं अगर कोई भी एक लिस्ट का एलिमेंट, लाइक मैंने ASD टाइप किया, मैं ड्रैग करता हूँ तो मेरे सामने बाकी के लिस्ट एलिमेंट आ जाता है। अब शायद मैंने डिलीट कर दिया होगा, चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, पता चल जाएगा। एक काम करते हैं, फाइल पर जाते हैं, ऑप्शंस पे जाते हैं, एडवांस पे जाते हैं, एडिट कस्टम लिस्ट पे जाते हैं। ओह यप, हियर इट इज। हाँ, वो मैंने डिलीट कर दिया। ABC मेरे पास है, ईस्ट वेस्ट नोट मेरे पास है, ABCD मेरे पास है, कुछ प्रोडक्ट के नेम मेरे पास है और कुछ एम्प्लॉय के नेम मेरे पास है। मैंने ये बनाए होंगे, तो ठीक है, कोई एक बार ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, तो ASD अगर मैं टाइप कर रहा हूँ तो वो नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि ASD नाम का कोई सीरीज मेरे पास है ही नहीं वहां पर, और इसीलिए काम नहीं कर रहा। लेकिन जैसे मैंने ईस्ट लिखा या वेस्ट लिखा या नॉर्थ लिखा, ये मेरे पास काम कर रही है। ठीक है, किसी प्रोडक्ट का नाम लिख के देखते हैं, क्योंकि मैंने वहां प्रिंटर नाम का एक प्रोडक्ट दिया है, PRI एंटर।
और मैं जैसे ड्रैग करता हूँ ये काम करना चाहिए, बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, मेरे पास मोहन सिंह करके एक एम्प्लॉय का नाम है, मैं उसको लिख लेता हूँ और ड्रैग करता हूँ। इट इज ऑल्सो वर्किंग फॉर मी। डी गेट इट एवरीवन? क्यों? क्योंकि ये सारी लिस्ट मेरे पास सिस्टम में है, और नहीं है तो मुझे बनानी पड़ेगी। तो बनाने के लिए हम जाते हैं फाइल में, एडवांस में, एडिट कस्टम लिस्ट नाम के बटन पर हम यहाँ पर नई लिस्ट बना सकते हैं, या ऑलरेडी किसी लिस्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं। आप समझ में आ गया हमने कैसे बनाई लिस्ट एवरीवन? तो मैं वो ASD वाली लिस्ट बना के दिखा रहा हूँ आपको अभी, जिससे कि अभी ASD काम नहीं कर रहा था, अभी काम करना शुरू कर दे। ठीक है, तो चलिए ASD एंटर, GHJ एंटर, TYERTWER। लेट्स से मेरे किसी प्रोजेक्ट के नेम है, कोड्स हैं गाइस, कुछ भी कोड्स बना रहा हूँ मैं, मुझे भी याद नहीं मैं क्या क्या कोड बना रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ, मैं रैंडमली बनाए जा रहा हूँ बस, है ना। मैंने ये नाम बना दिए, अब मुझे तो याद ही नहीं है क्या क्या कोड मैंने बनाए हैं। ठीक है, मैं तो सीधा सीधा बस कोड लिखे जा रहा हूँ, जो भी सही लग रहा है मुझे मैंने डाल दिए वो सब, राइट। लेकिन हाँ, उन कोड्स को मुझे सभी को ऐड, कोड को यहाँ ऐड नहीं किया तो मैं उसे रीयूज नहीं कर पाऊंगा। दैट्स द इम्पोर्टेंट पार्ट, आई हैव टू से ऐड। ओके ओके, लास्ट टाइम जब मैंने ASD लिखा था याद है क्या हुआ था गाइस? रिपीट हो रहा था, लेकिन क्या इस बार भी रिपीट हो रहा है? नहीं। आप समझ में आ गया? और देखो एक फायदा, देखो इस फाइल को मैं सेव करूं या ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब बिल्कुल डोंट सेव। मैंने फाइल सेव नहीं की, लेकिन मैं फिर भी फाइल पर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, चेक करते कि क्या हमारी फाइल काम कर रही है। लेट्स गेट इट नाउ। मैंने सेव किया था, ठीक है ना। मैं ASD फिर से देखता हूँ, वैसे तो काम कर रही है। डू यू गेट इट व्हाई एंड हाउ? यस और नो? क्योंकि कस्टम लिस्ट सिर्फ Yes. एक बार बनानी पड़ती है। डन। अब किसी को कोई डाउट यहाँ पर तो मुझे बताए, नहीं तो हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। हाँ जी, किसी को कोई डाउट नहीं? देखो यार, रिस्पॉन्स जरूरी होता है मेरे नो लिए। सर। आप मुझे रिस्पॉन्स, जब तक आपका No, रिस्पॉन्स sir. नहीं आना आता ना, मैं आगे नहीं बढ़ पाता। अब लग रहा No, है sir. कि रिस्पॉन्स आया। कहाँ है बीमार आदमी से इतना बुलवा रहे हो भाई, मत करो ऐसा। हाँ, वैसे आज एनर्जी कम है, तुम लोग और एनर्जी वेस्ट करवाओगे मेरी ज्यादा। चलो बहुत मजाक हो गई, शुरू करते हैं। ये कैसे यहाँ पेस्ट कैसे होगी? अब जो टॉपिक है, देखो जनरली ये टॉपिक ना सभी को आता है, मुझे भी तो कोई मिला नहीं जिसे टॉपिक ना आता। टॉपिक का नाम लिखते समझ में आ जाएगा, ठीक है। बताते चले जाना, नहीं पता होगा तो मैं बता दूंगा, वैसे मुझे लगता है सबको पता होगा ही। मतलब लोग तो है नहीं क्या क्लास में, बाकी सब लोग को इग्नोर करना शुरू करेंगे हम लोग, जब बाकी को पता नहीं है। कुछ तो बताओगे, या तो ये बोलो क्योंकि पता नहीं है। हाँ भाई, नहीं पता क्या इसका मीनिंग किसी को भी? कट है सर, कट। कट नहीं, दो लोग तो बोल ही रहे हैं, दो लोगों को तो मैं कह ही नहीं रहा हूँ, दो लोग तो पक्का बोल रहे हैं। कट सर कट। कट। हाँ, आप सही जा रहे हो, बोला करो यार, मेरे सेशन में बैठो तो बोला करो, ठीक है। इसका मीनिंग Paste. पेस्ट। अब लग रहा है। निधि, अब भी नहीं बोल रहे ना तुम? निधि पांडे, अब भी नहीं बोल रहे, ठीक है। सही। आज नहीं बोल सकता, कल बोलूंगा, कल वाली क्लास में।
हाँ सर फ्रेम डिस्कनेक्ट हो गए थे, वो उसको फिर से कनेक्ट कर लेना। अच्छा हेलो, ठीक। हाँ जी हाँ जी, क्या बोल रहे थे नदीम, दोबारा बोलो। मैं ड्यूटी पे हूँ सर, मैं और सोनू आज नहीं बोल सकते, कल बोलेंगे सर। अच्छा तो ठीक है, तो ग्रुप में बोल दो यार, ग्रुप में तो बोल सकते हो ना। ग्रुप में थोड़ी ना मना वो होगा। मोबाइल पे चल रहा है सर, तो व्हाट्सएप पे फिट नहीं हो रहा बार बार। अच्छा दोनों को और तुम्हें नहीं करो। बहुत जरूरी है। यस सर। हाँ बिल्कुल, जब मन करे भाई तब पूछो। तो गाइस बेसिकली हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं उसका नाम क्या है? टॉपिक का नाम है गाइस क्लिपबोर्ड। कीबोर्ड। आप समझो कि क्लिपबोर्ड होता क्या है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि मैंने आपसे क्वेश्चन भी किया था और आप में से बहुत लोगों ने मुझे इसका आंसर नहीं दिया था, इसलिए राइट। क्लिपबोर्ड जो कि एमएस ऑफिस की टेम्परेरी एक मेमोरी है और जिसका काम सिर्फ और सिर्फ कट या कॉपी किए गए डेटा को होल्ड करना है। ये किसी दूसरे पर्पस से यूज में नहीं आती। यही मैंने यहां पर लिखा भी। आप जब भी कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स की बात करते हो, आपको पता भी नहीं चला और आपने क्लिपबोर्ड फीचर को यूज करना शुरू कर दिया। क्लिपबोर्ड ये हमारे टॉपिक का नाम है, राइट। नाउ हमने क्लिपबोर्ड कभी देखा नहीं। देखो क्लिपबोर्ड के साथ में एक पंगा और भी होता है। क्लिपबोर्ड बाय डिफॉल्ट हमेशा पावर ऑफ रहता है, ऑलवेज पावर ऑफ। और सिस्टम कहता है कि अगर क्लिपबोर्ड ऑफ है तो यू आर अलाउड टू पेस्ट ओनली एंड ओनली द लास्ट कट या कॉपी डेटा। आपने जो भी लास्ट कट या कॉपी किया होगा वही आप पेस्ट कर सकते हो। अगर आप कोई दूसरा कंटेंट कॉपी कर लेंगे तो वो ओवरराइट कर देगा। यस और नो? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. दैट हैपेंस। लेकिन सिस्टम कहता है कि अगर आप क्लिपबोर्ड को पावर ऑन कर लो तो आप स्टोर कर सकते हैं लास्ट 24 वैल्यूज को और उन्हें पेस्ट कर सकते हैं जब चाहे जहां चाहे, एवरीवेयर इन एंटायर एमएस ऑफिस। समझ गए? तो क्लिपबोर्ड को हमें क्या करना पड़ता है? पावर ऑन करना पड़ता है। जब तक क्लिपबोर्ड ऑन नहीं होगा तब तक आप उस फीचर को यूज नहीं कर सकते। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है गाइस? भाई जैसे ही मैं पहला आइटम कॉपी करता हूँ, भाई जैसे ही मैंने पहला कॉपी किया, ये कॉपी किया, अब मान लो मैंने इसे भी कॉपी कर लिया तो क्या होगा? अगर मैं पेस्ट करूंगा तो लास्ट जो पेस्ट कॉपी किया वही तो पेस्ट होगा। यस सर। अब अगर मैं जो मैंने ये कॉपी किया तो ये पेस्ट करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि डिफॉल्ट ऐसा फीचर नहीं होता। उसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी क्लिपबोर्ड को क्या करने की? पावर ऑन। पावर ऑन करने की। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, जैसे मैं ऑन करूंगा आप में से कुछ लोग कहने वाले हो कि हमने तो विंडो पहले भी देखी है। क्लिपबोर्ड को ऑन करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ता। ये क्या है आपका? होम क्या है? नाम बताया था मैंने इसका। क्या नाम है इसका? टैब। टैब है ना? ये सारे टैब ही तो हैं, ये सब क्या है? टैब्स हैं। होम टैब का पहला ग्रुप का नाम क्या है? क्लिपबोर्ड। और Clipboard. इसके आगे का आइकन आ रहा है? यस सर। Yes, sir. जैसे इस आइकन पे क्लिक करोगे आप नोटिस करोगे क्या खुल गया गाइस? क्लिपबोर्ड खुल गया। अब बताओ ये विंडो पहले किस किसने देखी है? मैंने सर देखी है ना? तो सबसे पहले इसे बंद करते हैं ना हम लोग। पता नहीं क्या खुल गया है, इसे बंद करो। हाँ डर जाते हैं, पता नहीं क्या यार। नहीं तो उसको खुला रहने दो, पढ़ा है तो खुला रहने दो, कोई बात नहीं। पढ़ लेते थोड़ा सा तो भी समझ में आ जाता। क्या लिखा है यहाँ पर? क्लिक एन आइटम टू पेस्ट क्लिपबोर्ड एम्प्टी। यहाँ पर ये पढ़ो, ये क्लिपबोर्ड इज एम्प्टी, कट और कॉपी टू कलेक्ट द आइटम्स। अब देखो मैं इसे फिर कॉपी करता हूँ, कंट्रोल
सी कंटेंट कहाँ गया गाइस? जो सर कॉपी किया वो कहाँ गया? शॉर्ट की होता ना, वो भी दूंगा एकदम से थोड़ी ना पहुंचेगी वहां पर, है ना? ये करते हैं कंट्रोल सी, ये भी कहाँ गया गाइस? क्लिपबोर्ड में। और हमने क्या लिखा है? क्लिपबोर्ड इज अ शेयर्ड टेम्परेरी मेमोरी। कहां पर शेयर्ड है? MS ऑफिस में। यानी कि अगर मैं पावर पॉइंट ऑन करूं तो चलेगा? देख लेते हैं चला के कौन सा फर्क पड़ना है। ट्राई करे बिना कैसे पता चलेगा? चल सकता है सर। चल सकता है, चलेगा, सर चलेगा। चलेगा सर। 100% चलेगा, है ना? कोई नहीं, एक सेकंड दो बस। चलो मैं इसी को उठा लेता हूँ, अपने इंट्रोडक्शन की स्लाइड उठा लेता हूँ, वही मजा आता है मुझे, उससे बढ़िया लगता है वो। ये ले लेते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा भी इतनी मेहनत कर रहा है तो वर्ड में भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत कुछ काम। तो सर कोई और OS यूज करेंगे तो फिर नहीं होगा उसमें ये यूज, ये वाली कमांड वर्क नहीं करेगी? गुड क्वेश्चन उदीशा। देखो इसीलिए तो माइक्रोसॉफ्ट ने, जब भी ये विपिन बोल रहे थे ना, इनको पता नहीं था, इन्होंने बोल तो दिया पर उनको पता नहीं था कि वो जो विंडोज बोल रहे हैं ना, ये विंडो वी, वो अभी भी इंट्रोड्यूस की गई फीचर है। क्योंकि ये जब से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है और लोग इसका भी यूज नहीं कर रहे, ठीक है। तो गाइस क्लिपबोर्ड को यूज करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? क्लिपबोर्ड को ऑन कर लिया। अब मैंने क्या किया, पूरी की पूरी स्लाइड ही कॉपी कर ली। गाइस क्या हुआ? Yes, sir. जैसे मैंने कॉपी की, स्लाइड कहाँ गई? क्लिपबोर्ड में। मुझे लग रहा है ये वाली स्लाइड में से कुछ एक दो लोगों को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कर लेते हैं। ये भी कहाँ गया? क्लिपबोर्ड में। पूरी की पूरी स्लाइड यही कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी। ये भी कहाँ गई? क्लिपबोर्ड में गई। चलो वर्ड में आते हैं। सर ये Word में क्लिपबोर्ड भी ग्लोबली काम कर रहा है इसमें? MS Office, within MS Office अच्छा। global, yes, it is a shared memory, not out of MS Office, never gonna work, right? Now guys, मैं यहाँ पर कुछ पैराग्राफ लिख लेता हूँ। अब मुझे इस पैराग्राफ को कॉपी करना है, मैंने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, कट कर लेते हैं, कॉपी नहीं करते। गाइस कुछ नजर आया? ये भी कहाँ गया? क्लिपबोर्ड में। अच्छा एक काम करते हैं, एक्सेल में ना एक चार्ट बना लेते हैं। ओके मैं एक काम करता हूँ, फाइल ऑन करता हूँ, फाइल को हम देखो, आप मुझसे ये मत पूछना चार्ट वार्ट कैसे बना, अभी आपको वो सिखाना भी नहीं है, मुझे बहुत दूर है वो। मुझे सिर्फ आपको ये दिखाना है कि एक्सेल क्या कर सकता है। I'll use this data, ठीक है। देखो भाई, इस डेटा पे मैं एक चार्ट बनाने जा रहा हूँ। This is okay. I'll use that one. Don't ask me anything how I did that. बन गया चार्ट। पिक्चर विक्चर कुछ लगानी हो, कॉपी वॉपी लगानी हो, कुछ भी जो आपको मन करे, आपका मर्जी, आपका चार्ट यार, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा बनाओ। उसको कंट्रोल X करते हैं। कट किया तो भी कहाँ गया? क्लिपबोर्ड में कैसा? क्लिपबोर्ड में। And that's what I was telling you. Now हमने उन सब चीजों को हमने वो सारी चीजें कलेक्ट कर ली हैं जिनकी हमें जरूरत है। और फाइल की क्लोजिंग से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ क्लिपबोर्ड इज अ नेम ऑफ टेम्परेरी मेमोरी, राइट, जो होल्ड करती है आप। सबसे आसान काम तो नहीं करना, जिसको पेश करना है उसे सिर्फ अपना सेल सेलेक्टर एक्टिवेट करना है, क्लिक करना है, सेल सेलेक्टर एक्टिवेट करना है, क्लिक करना है। किसी भी चीज को डिलीट करना हो, सेलेक्ट करके डिलीट कर दो, डिलीट हो जाएगा। आपको पैराग्राफ की जरूरत है, सेलेक्ट करके डिलीट कर दो, या सेलेक्ट करके इंसर्ट कर दो, वो इंसर्ट हो जाएगा। आपको पीपीटी की जरूरत है, पीपीटी पे क्लिक करो तो पीपीटी वापस आ जाएगी आपके पास। एक बार क्लिक करोगे तो एक कॉपी आएगी, 4 बार क्लिक करोगे तो 4 कॉपी आएगी। आप जितनी बार चाहे उतनी कॉपी करो, जितनी बार चाहे उतनी बार पेस्ट करो। और ये सब एडिटेबल है, ऐसा नहीं है कि आप इन्हें एडिट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, सब एडिटेबल है। टेक्स्ट इज टेक्स्ट, राइट। ये ऐसा नहीं कि इमेज में कन्वर्ट हो गया।
दोनों के बीच इन दोनों के बीच में मुझे वो कट हुआ आएगा सर। काम का लगा है Yes, sir. क्लिपबोर्ड कुछ हाँ सर, थोड़ा बहुत काम का है नहीं है? यस काफी काम तो है सारा ही Yes, काम sir. का है तो और कोई यूज नहीं करता है इसको। मैं खुद सरप्राइज रहता हूँ कि बताओ यार, लोग तक करते ही नहीं इसका यूज। ठीक है, और बस कर जबरदस्ती सर में पता लगे नहीं रहते हैं होता। इतनी मेहनत से। दैट्स व्हाट अ डिफरेंस यू हैव टू मेक बीइंग माय स्टूडेंट। अब तो बोल दिया कि पता नहीं रहता, नेक्स्ट टाइम से आपको पता रहना चाहिए सब कुछ, है ना? गेट इट एवरीवन? Yes. सर पता रहे। जी सर पता Yes. गुड। सो ये था क्लिपबोर्ड का फीचर गाइस। सो वी आर, और याद रखना मैं पहले ही बोल चुका हूँ, क्लिपबोर्ड इज अ टेम्पररी मेमोरी। यहाँ पर आप 24 से ज्यादा आइटम का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, 24 इज द लिमिट। साइज ऑफ डेटा की कोई लिमिट नहीं है, टाइप ऑफ डेटा की कोई लिमिट नहीं है। जितना डेटा रखना है रखो, कितना भी एमबी जीबी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मात्र एक लिमिट है और वो है नंबर ऑफ आइटम, एंड दैट इज 24। बस, उसके अलावा कुछ नहीं। आपको लगता है आपको ये डेटा कहीं बाद में यूज करने नहीं है, वहां जाओ, इसको क्लीन करो, स्पेस बनाओ, फिर नया डेटा कलेक्ट कर लो यहाँ पर, राइट? आपको लग रहा है इन सभी की मुझे क्लिपबोर्ड स्पेस होता है, तो चाहे वो गाइस देखो, आ रही है सर आवाज। सर आ रही तो मेरा वॉल्यूम नहीं करो अपना ऑडियो कनेक्टेड, राइट? गाइस लेट्स से मैंने इस डेटा पर कुछ फॉर्मेटिंग्स लगा दी, एनी फॉर्मेटिंग, राइट? देखो, मैं भी नहीं जानता मैं क्या फॉर्मेटिंग लगाने वाला हूँ। मैं कंप्लीटली रैंडम फॉर्मेटिंग लगाऊंगा, राइट? तो मेरा कोई एक भी कोई फंक्शन फॉर्मेट स्टाइल ले लेते हैं, जैसे आप कुछ भी, कोई भी बैकग्राउंड कलर, मुझे भी याद नहीं है मैं क्या लगाने वाला हूँ। बोल्ड कर देते हैं, फॉन्ट साइज लगा लेते हैं, बॉर्डर दे लेते हैं, राइट? टेक्स्ट का कलर दे लेते हैं, कुछ भी जो फॉर्मेटिंग सही लगे मैंने मार दिया, राइट? अलाइनमेंट लगा दिया, जो सॉरी अलाइनमेंट भी लगा दिया, जो भी मैंने रैंडमली करना था मैंने, आई डिड ऑल दैट वन हियर। नाउ ये तो सिंपल सी फॉर्मेटिंग है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, और भी बहुत सारी फॉर्मेटिंग्स हो सकती थी। नाउ हियर इज द क्वेश्चन कि जो फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ इस सेल पर लगाई है, एक्चुअली वही एग्जैक्ट फॉर्मेटिंग मुझे इन दोनों सेल पर, इस सेल
आप वर्ड एस्केप की स्पेस बोर्ड क्या प्रश्न करते गए? एस्केप। अब ये स्टॉप हो गई। तो प्लीज एक बार और बता दीजिए सर, अभी थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था। तो दिशा दोबारा तो मैं बोलता ही नहीं हूँ ना, फिर तुम्हें किसी को चूज करना पड़ेगा यहाँ पे। अभी सब मैं सच में रिपीटेशन नहीं बोलती कभी भी, बट अभी थोड़ा अरे नहीं नहीं, नेटवर्क अरे इशू हो बोलो गया ना, था। कोई अरे उदिशा ये तो कोई फर्क नहीं, मैं तो चाहता हूँ ऐसा होता रहे, लोग टेस्ट तो हो तो वो सीख रहे हैं नहीं सीख रहे, है ना। चलो मैं नाम लेता हूँ, अनुरिमा, अरुणिमा सॉरी अरुणिमा, आप बताओ यस पेंटर के बारे में। ओके। सर जैसे कि अगर हमने किसी भी सेल को सेलेक्ट किया, ठीक है, उसके बाद हमने अगर फॉर्मेट प्रिंटर पे एक बार क्लिक किया, ठीक है, तो वो मतलब एक ही बार ही काम करेगा जिस भी हमें सेलेक्ट मीन सेल पे हमें चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या अगर बात है। हमने फॉर्मेट प्रिंटर पे डबल क्लिक किया तो मतलब लाइक मल्टीपल पे वो काम करेगा सेल्स पे। अरुणिमा यार पहली बार कर रहे हैं, पहले भी पता था इसके बारे में? जितना गुड लर्नर, वाह। आईटी से हो गया बैकग्राउंड में? नो 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 सर। अरे नॉन आईटी को भी इतनी जल्दी समझ में आ रहा है, वाह, वेरी गुड, रियली इंप्रेसिव। तो दिशा क्लियर हो गया। थैंक तो डबल क्लिक का मतलब है Yes, कि sir. आपने सेम फॉर्मेटिंग को मल्टीपल टाइम पेस्ट कर देना है। नाउ लेट मी गेट यू समथिंग मोर गाइस। यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फॉर्मेट प्रिंटर वर्क्स ओनली एंड ओनली फॉर डेटा, मीनिंग सेल्स, रोज, कॉलम्स, कॉपी। नो, दैट इज नॉट। आई टेल यू समथिंग, it's very powerful feature when you're especially working with the PowerPoint presentations. Let me give you an example. मैंने देखो जब हम पावर पॉइंट में काम करते हैं तो हमें बहुत सारे शेप्स बनाने पड़ते हैं, बहुत सारे शेप्स। लेट्स कह मैं एक शेप बना लेता हूँ, ठीक है, कुछ भी, मुझे शेप से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो आपको सिर्फ ये दिखाना है कि देखो मैं इस पर रेंडमली बहुत सारी, हाँ सोनू बोलिए।
लास्ट लगेगी यस सर। big or how small it is. Now, then let me know. No, sir. No? Good. No. अब हम कह सकते हैं कि हमने कट कॉपी पेस्ट से रिलेटेड काफी सारे फीचर हैं, लेकिन कमांड खत्म हो गई क्या? बिल्कुल नहीं हुई बॉस, बिल्कुल नहीं। कट कॉपी पेस्ट में भी बहुत कुछ बचा है। आपने कट समझ लिया, कॉपी समझ लिया, पेस्ट समझ लिया, फॉर्मेट पेंटर समझ लिया, लेकिन अभी भी एक कमांड बची है जिसका नाम है पेस्ट थ्रेशोल्ड। मैं आपको ये चीज टेन टाइम्स कि अब तो कुछ लगाया गया है, मतलब हाँ भाई, अगर मैं इस सेल को कॉपी कर रहा हूं और मैं इस सेल को पेस्ट कर रहा हूं, तो पेस्ट ऑल होगा। देखो
स्पेशल फीचर नहीं कि कभी पे स्पेशल कॉपी नहीं अपने सेल पर इनमें से कोई भी एक भी प्रेस करूं ऑल्ट ई एस भी ऑल्ट ई एस तो भी और राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल करता हूं तो भी मुझे सेम डायलॉग बॉक्स मिलता है। डू यू गेट इट अपना? यस है सर। ना? और इस डायलॉग बॉक्स में ऑप्शंस हैं बहुत सारे। हम हर
करेंगे तो अब आपके पास कमेंट फोन साइज सेम सेल से कॉपी थीम लगी हुई है। रिप्लेस हो गए ना, जो भी थीम एग्जैक्ट वही थीम रहनी चाहिए। तो इसीलिए आपको पेज स्पेशल में फीचर मिलता है किसका, ऑल यूजिंग सोर्स थीम। सोर्स की जो भी थीम है वो भी यहां पर पेस्ट होनी चाहिए। एक्सेल अपने हिसाब से कोई थीम अप्लाई नहीं करेगा। डू यू गेट इट नाउ? यस सर। सर राइट, अब आप देख सकते हो जो थीम मेरे उस डॉक्यूमेंट पर थी वही थीम मुझे यहां मिल रही है। नाउ कॉपी करते हैं, मुझे बॉर्डर छोड़कर सब कुछ पेस्ट करना है, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स। सब पेस्ट हुआ, सिर्फ बॉर्डर नहीं हुआ। देखो ऐसी डिमांड ना मुझे आज तक तो मिली नहीं है जहां बॉर्डर ना हो बाकी सब कुछ हो, बट अगर है तो भाई ठीक है। नाउ इस कॉलम की